नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग छिड़ गई थी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब ये ट्विस्ट क्या है, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले ज़रा ये जान लीजिए कि पिछले 72 घंटों में होता क्या रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला किया और ये सिर्फ मिसाइल हमला कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान के मेनलैंड में हुआ। बहावलपुर का जो शहर है ये कोई कश्मीर में नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर आता है, यानी पाकिस्तानी मेनलैंड के अंदर आता है। अब इसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान रिटालिएट करता है और 5 इंडिया के जहाज शूट डाउन कर देता है। इस वाक़ये के बाद इस कदर इंडिया की इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन होती है कि इस ह्यूमिलिएशन को छुपाने के लिए वो छोटे छोटे कामाकाजी ड्रोन्स भेज देते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, और परसेप्शन इंडियन मीडिया के अंदर ये क्रिएट कर देते हैं कि हमने हर शहर के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर। जबकि उन ड्रोन्स की हालत ये थी, उसमें जो कुछ इजरायली ड्रोन्स थे वो तो अच्छी लेवल के थे, यानी कि वो ठीक ठाक थे, लेकिन उनको भी G3 से पाकिस्तानी उड़ा रहे थे, जिसकी वीडियोस यहाँ पर शेयर करता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पाकिस्तानी हंटर्स G3 जो गन होती है उसकी मदद से 5 से 7 लाख डॉलर का जो इजरायली ड्रोन था वो उड़ा रहे थे। लेकिन इसके अलावा दीगर जो इंडियन ड्रोन्स थे उसकी तरह हालत चेक करिए, ये देखिए, ये पाकिस्तानी कांधे पे लेकर इंडियन ड्रोन उठा के ले जा रहे, कांधे पे। और इसके अलावा इस भाई साहब को सुनिए, एक और वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। आई विटनेस का कहना है कि एक ड्रोन इंडिया का गिराया गया और फिर एक लड़का आया, उस ड्रोन को मोटरसाइकिल पे रखा, बाइक पे, और लेके भाग गया। पीछे दी रश लगा हुआ है, सारे न्यूज चैनल्स वगैरह आ गए। राइट इधर लेफ्ट पे जैन आप दिखाओ इनको जरा, एयर वाई ये दोनों सारे न्यूज चैनल्स वाले आ गए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा है और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भागा है। तो अभी तक की ताजा तरीन इत्तलात आपको दे रहे हैं लाहौर DHA H ब्लॉक फेज 6 से कि कोई लड़का मोटरसाइकिल पे उठा के भागे है, पीछे वाला लड़का पकड़ा गया है, आगे वाला टैंकी पे रख के निकल गया। तो ये सूरत हाल थी, इंडियन ड्रोन्स की ये सूरत हाल थी। लेकिन इंडिया की मीडिया में क्या परसेप्शन क्रिएट किया गया, हमने पाकिस्तान फतह कर लिया है, हर जगह हमारे ड्रोन्स गिर रहे हैं और भागते फिर रहे हैं पाकिस्तानी, जबकि यहां पर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अब इसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान का जो ISPR है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताता है कि किस तरीके से इंडिया के 5 जहाज गिराए गए थे, जिसको इंडिया डिनाई कर रहा था सबूतों के साथ, और उनके पायलट्स की जो कन्वर्सेशन थी जो कि इंटरसेप्ट की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, इसके साथ दुनिया को बताया जाता है कि देखिए हमने इस तरह से ये ऑपरेशन किया। मजीद ह्यूमिलिएशन नरेंद्र मोदी की हुई। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला किया जाता है, मिसाइल हमला, नूर खान एयरबेस के ऊपर, वो हमला नाकाम किया गया। नाउ ये मेजर प्रोवोकेशन थी, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के फॉरवर्ड लाइंस पे जितने भी एयर बेसिस थे सब उड़ा दिए, सब के सब उड़ा दिए। ब्रह्मोस की जो सबसे बड़ी स्टोरेज थी उसको उड़ा दिया। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट तक पाकिस्तानी ड्रोन्स पहुंचे, दिल्ली की फिजा में पाकिस्तानी ड्रोन्स फिरते रहे। S-400 नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि S-400 को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैसे डिस्ट्रॉय किया है, इनिशियल इतलात आ रही हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंडिया का उड़ा दिया गया था। इसके अलावा काफ़ी सारी जो चेक पोस्टें थी इंडिया की वो उड़ा दी गई थी, डीप इनसाइड इंडिया हिट किया गया था ना। इसके अलावा ये होता है, ये तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो उन्होंने हिट की। साइबर की डोमेन में भी बहुत बड़ी जंग छेड़ दी गई। इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा हिट किया गया, और कोई 70% इंडिया की बिजली एकदम से बंद हो गई। ये तमाम जो चीज़ें थी पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का हिस्सा थी, यानी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े डोमेन में ये वॉर छेड़ दी थी। यहाँ पर बात करते रहे कि ये लिमिटेड वॉर का जो कीड़ा है इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के माइंड में है। वो समझते हैं कि हम लिमिटेड वॉर छेड़ेंगे पाकिस्तान के साथ एंड वी विल गेट अवे विद दैट। लेकिन यहाँ पर मैं कहता रहा हूँ कि जंग लिमिटेड होगी या लिमिटेड नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, ये डिसाइड पाकिस्तान करेगा। क्योंकि जब वो रिटालिएटरी कार्रवाई करेंगे ना, तो उनके हाथ में होगा कि इसको कहाँ तक फैलाना है, यानी इंडिया के हाथ में नहीं होगा, पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कहाँ तक इसको रखना है। और कल रात भी वही हुआ, एयर डोमिनेंस भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने साबित कर दी है अपनी। इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, छठे की इतलात आ रही हैं, छठे रफाइल की भी आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है उसका मलबा गिरा है पाकिस्तान के अंदर। पायलट के पकड़े जाने की मुतज़ाद इतलात हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन ऐसी इतलात ज़रूर हैं फीमेल पायलट के पकड़े जाने के हवाले से। लेकिन मैं इसको कन्फर्म तभी करूँगा जब ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से DG ISPR इस पर कन्फर्मेशन करेगा। लेकिन एक फुटेज ज़रूर है जिसमें इंडिया का जो जहाज़ है वो सियालकोट के अंदर गिरता हुआ नज़र आ रहा है।
नाउ ये सब पाकिस्तान ने किया, इंडिया की तरफ से एक भी जहाज शूट डाउन नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद, वर्ल्ड वार जो दूसरी जंग अजीम थी उसके बाद इतनी बड़ी डॉग फाइट कभी नहीं हुई, 3-4 दिनों तक होती रही। पाकिस्तान 6-6 जहाज गिराता है, इंडिया की तरफ से एक भी नहीं गिराया गया, एक भी नहीं गिराया गया। हत्ता कि यहां तक हुआ कि जिस रात 5 जहाज गिरे हैं इंडिया के, उसके अगली रात कोई एक जहाज इंडिया का पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास फ्लाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा था रेडार्स के अंदर, ये भी हुआ। अच्छा, अब इसके बाद जंग के अंदर एक एस्केलेशन आई पाकिस्तानी हमले के बाद। कहा जा रहा है $83 बिलियन से ज़्यादा इंडिया ने पैसे अपने लूज़ किए हैं इस जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा ह्यूज ब्लो है, बहुत बड़ा ब्लो है। $83 बिलियन इज़ नॉट अ जोक। अब इसके बाद ये हुआ, थोड़ी देर पहले एक ट्विस्ट आ गया। अब ट्विस्ट ये आया कि इंडिया का ऑफिशियल विक्रम मिस्री आया मीडिया पे, और मीडिया पे आके लाइव टीवी पे आके और मीडिया के सामने उसने कहा कि हम सीज़ फायर का अनाउंस करते हैं, और ये कह कर वो निकल गया। कोई सहाफ़ियों का सवाल जवाब कुछ भी नहीं हुआ। वो आया, थोड़ी सी छोटी सी उसने एक तकरीर की, 2-4 लाइनें पढ़ी और चला गया। कोई जवाब नहीं दिया सहाफ़ियों को, कुछ भी नहीं हुआ। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Now ये ट्विस्ट कैसे आया? ये ट्विस्ट यूं आया कि इंडिया ने एक थर्ड कंट्री के जरिए, गालिबन वो अमेरिका है, ऑफिशियली नाम नहीं आ रहा लेकिन सोर्सेज के अनुसार वो अमेरिका है, अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को कहलवाया गया कि वी आर रेडी टू डी एस्केलेट। अमेरिका के ज़रिए इंडिया ने पाकिस्तान को यकीन नहीं था इंडिया के ऊपर। अजीत दोवाल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक बात कर रहा था, ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको भी अजीत दोवाल ने कहा था वी आर रेडी टू डी एस्केलेट, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पे मिसाइल हमला हुआ था नूर खान एयरबेस के ऊपर, जो नाकाम मिसाइल हमला था। तो पाकिस्तान वॉज नॉट बिलीविंग ऑन इंडियन स्टेटमेंट्स, यहाँ से हमले जारी थे। लेकिन उस थर्ड कंट्री के जरिए यानी अमेरिका के जरिए ये कहलवाया गया पाकिस्तान को कि इंडिया इज सीरियस, इसके अंदर सीरियस है, लिहाजा आप ये जो जंग बंदी है फौरी तौर पर हवा में भी ज़मीन पे भी बंद कर दीजिए। तो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है। अब ज़रा आप डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए जो कि उन्होंने थोड़ी देर पहले किया है। ट्रंप कहता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो अमेरिका ने बीच में पड़कर इस जंग को रुकवाया है जो कि न्यूक्लियर की तरफ गालिबन जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि आज ऐसी इतलात आ रही थी पाकिस्तानी मीडिया में भी गालिबन कि एनसीए का इजलास हो रहा था ना। एनसीए जो है वो बॉडी है जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर के मामलात को देखती है, तो आज उसकी मीटिंग कॉल कर ली गई थी। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता चलाने जा रहा था, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजीज भी बनाई जा सकती हैं, उस पर डिस्कशंस किया जा सकता है कि कौन सी रेड लाइन है, क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता उठ के पाकिस्तान चलाने जा रहा था आज, ऐसा नहीं है। ये मीटिंग कॉल करने का मकसद असल में प्रिपेयर्डनेस होती है कि वो ज़रा जांची जाए और तैयार रखा जाए, हर तरह से तैयारी रखी जाए। लेकिन वो नहीं हुई, वो मीटिंग नहीं हुई, वो कैंसिल हुई। वो कैंसिल इसलिए की गई क्योंकि अमेरिकन ने ये जो कॉल वगैरह की थी, कहा जा रहा है उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की और डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में पड़ा हुआ था। तो अमेरिकन के कहने पे पाकिस्तान ने सीज़ फायर पे एग्री किया हुआ है।